कैंसिल होगा, दोबारा एग्जाम होगा और आज जल्दी एग्जाम होगा और रिजल्ट भी साथ में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का 70 पीटी एग्जाम एक ऐसा डिस्प्यूट है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फाइनली एग्जाम के दिन भी हंगामा हो गया और हंगामा वहां हुआ जो सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, जो बिहार की राजधानी पटना में है और जिसमें सबसे अधिक संख्या में बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं होने का, मिसमैनेजमेंट का कई सारा आरोप लगा है। अब सवाल है कि वहां पे पेपर हुआ नहीं। ऐसे ऐसे एस्पिरेंट थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। अब ये फील हो रहा था कि क्या होगा, हम तो बिना बने, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनको पेपर ही नहीं मिला और बहुत पेपर दे भी रहे थे। जो फुटेज अभी जारी किया गया आयोग के द्वारा, जो पेपर दे रहे थे उनको पेपर देने नहीं दिया गया और कई सारी चीजें उसके अंदर थी। तो सवाल ये उठता है कि अब जो बच्चे इतनी दूर से आए थे, जो सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं हुई, तो इसमें क्या होगा। तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। मैंने पहले कहा था कि बापू परीक्षा केंद्र के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको मौका मिलेगा, वो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें ये नहीं होगा कि कुछ बच्चे एग्जाम दे दिए हैं तो उनका नहीं होगा, ऐसा नहीं। बापू परीक्षा केंद्र के जो कुम्हरार में है, जितने भी बच्चे वहां पे हैं उनको दोबारा मौका मिलेगा। इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाइए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी ही मिलेगा। ये नहीं सोचना कि बहुत टाइम मिलने वाला है, क्योंकि आयोग के पास तो सेट पड़ा है ना, एक सेट आपको दे के तुरंत बुला के एग्जाम ले लेंगे। तो एग्जाम भी आई थिंक, जहां तक मेरी जानकारी है, कि एग्जाम जल्दी होने वाला है और इसके लिए कमर कस लीजिए। पेपर को लेकर जितना हंगामा हुआ है तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आप फेस करें, तो ये चीजें होंगी। लेकिन एक और कड़वा सच है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो विरोध में है कि पूरा इंटायर एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, उसकी संभावना ही नहीं है। अब उसकी संभावना ही नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको लेकर कहीं कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई डिस्कशन ही नहीं है किसी भी लेवल पे। सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो किसी लेवल पे इस पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। डिस्कशन सिर्फ एक ही है कि बापू परीक्षा केंद्र के बच्चों का क्या, तो उनका री एग्जाम होगा। तो री एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए और मेंस का, और ये एग्जाम जल्दी होगा, रिजल्ट साथ में ही आई थिंक आएगा, जो अभी चल रहा है एक साथ ही आएगा। और मेंस का जो एग्जाम है, मेंस का जो पेपर होगा, वो पेपर भी सबका साथ ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले एग्जाम दिए उनका पहले रिजल्ट आएगा, पहले पेपर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ फिर बाद में जाके एक साथ हो जाएगा। तो तैयार रहिएगा। ये एक सूचना थी जो आपको देनी थी और ये मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं, और स्टार्टिंग से कहने का एक ही कारण, अनुभव। तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, एग्जामिनेशन तो आपका होगा ही, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। इतने बच्चे नहीं छूट सकते इस तरह से। तो आयोग के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा, आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, री एग्जाम देने वाले हैं। आपका एग्जाम वहां का कैंसिल होगा, दोबारा एग्जाम होगा और आज जल्दी एग्जाम होगा और रिजल्ट भी साथ में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।